हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 2। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लॉरेंस बिश्नोई से बच के सलमान खान वहां से भाग गया था और लॉरेंस बिश्नोई उसको पीछे खड़ा हुआ देख रहा था। तो अभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे बाहर की तरफ रेड गेट के यहाँ पे सभी लोग खड़े हुए हैं। तो सनी देओल वहां से जाता हुआ बोलता है कि आखिरकार तुमने ऋतिक रोशन को अंदर जाने ही क्यों दिया, वो तो हमारी गिल्ड का मेंबर भी नहीं था। तो शक्ति कपूर उससे बोलता है कि वो मेरा एक अच्छा दोस्त भी है और काफ़ी अच्छा फाइटर भी है, इसलिए मैंने उसको अंदर जाने दिया। तो सनी देओल को आ जाता है गुस्सा और वो शक्ति कपूर की गर्दन पकड़ के उसको ऊपर तोक लेता है। तभी वहाँ पे जॉनी इब्राहिम आता है और सनी देओल का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि जल्दी से इसकी गर्दन छोड़ो। और हम देखते हैं कि सनी देओल और जॉनी इब्राहिम दोनों ही अपनी अपनी पावर अनलिश करते हैं और एक दूसरे के मारने के लिए अपनी मुट्ठी भींच लेते हैं और मुक्का बना लेते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं और उसकी वजह से चारों तरफ तूफान आ जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सलमान खान खड़ा खड़ा ये सोच रहा है कि इन सभी भालुओं को आखिर मारा किसने है, क्योंकि इन भालुओं को मारने वाला हमारी दूसरी टीम में से तो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें से कोई भी इतना ताकतवर नहीं है कि जो इस भालू को मार सके। तो ज़रूर वो लॉरेंस बिश्नोई होगा जिसने इस भालुओं को मारा होगा। और ये फिर भाग के वहाँ पे जाता है जहाँ पे सभी लोग होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जॉनी इब्राहिम और सनी देओल दोनों को रोकने के लिए उनके बीच में शाहरुख खान आ जाता है और उसका हाथ टूटने ही वाला होता है। वो बोलता है कि अभी और तुमने जोर और लगाया तो मेरा हाथ टूट जाएगा, और वो उन दोनों की लड़ाई को बीच में रोक देता है। तो शाहरुख खान बोलता है सनी देओल से कि तुम आखिरकार उसको मारना क्यों चाहते हो। तो सनी देओल उसको बोलता है कि उसने मेरे छोटे भाई बॉबी देओल को मारा है, उसने मेरे बॉबी को मारा है, मेरे छोटे भाई को मारा है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो शाहरुख खान बोलता है कि उसने तुम्हारे भाई को नहीं मारा है, वो तुम्हारे भाई को कैसे मार सकता है, वो तो ई रैंक हंटर है। तो सनी देओल उसको बोलता है कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि उसने मेरे भाई को मारा है और मुझे बस एक बहाना चाहिए था उसको मारने के लिए, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सलमान खान भागते हुए अपनी टीम के पास आता है, इस टीम के पास आता है। तो वो देखता है कि ये सब जिंदा कैसे हैं, ये आखिरकार जिंदा कैसे हैं और आराम से बैठ के खाना खा रहे हैं, यहाँ पे मज़े कर रहे हैं, और मेरी पूरी की पूरी टीम ख़त्म हो चुकी है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो गुस्से के अंदर उन सभी के पास आता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे अपना ऋतिक रोशन आता है और अपने ऋतिक रोशन एक मुक्के की मारता है तो सलमान खान दूर जाके गिरता है और वो वहाँ पे बेहोश हो चुका होता है। ऋतिक रोशन बोलता है कि तुम सब यहीं पे हो, मुझे पता है, और छुपने की इतनी ज़्यादा कोशिश मत करो, जल्दी से मेरी आंखों के सामने आओ ताकि मैं तुम सभी को मार सकूं। और हम देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी फ्रोस्ट डीमंस होते हैं वो सभी अचानक से प्रकट हो जाते हैं और सभी हमले के लिए तैयार हो जाते हैं। ऋतिक रोशन के पीछे जो उसके टीममेट खड़े होते हैं वो सभी डर जाते हैं कि अब क्या करेंगे हम देखते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई हंसते हुए बोलता है कि तुम कोई इंसान नहीं हो, क्योंकि अगर तुम्हें एक इंसान होते तो हमको तुम्हें मारने के लिए जो तड़प होती वो बढ़ जाती, लेकिन हमारे दिमाग में ऐसी कोई फीलिंग नहीं आ रही है तुमको मारने के लिए। इसका मतलब मुझे पता है कि तुम इंसान नहीं हो और तुम हमारी बात कैसे सुन सकते हो। तो ऋतिक रोशन बोलता है, अच्छा मैं इसकी बात सुन सकता हूँ और कोई इनकी बात नहीं सुन सकता। ये ज़रूर मेरे गेम के प्रोग्राम की वजह से हुआ होगा जिसकी वजह से मैं इन सभी की बात सुन सकता हूँ। वो सभी फ्रोस्ट डिमन बोलते हैं कि हमारे रास्ते से हट जाओ, हम तुमको नहीं मारना चाहते, लेकिन ये जो पीछे तुम्हारे लोग खड़े हुए हैं, इंसान खड़े हुए हैं, हम इन इंसानों में से एक को भी नहीं छोड़ेंगे। और अचानक से अपना ऋतिक रोशन एक का गर्दन ऐसे उड़ा देता है कि किसी को पता तक नहीं चलता, क्योंकि वो इतनी फास्ट लाइट की स्पीड से उसकी गर्दन उड़ा देता है। तभी अपने लॉरेंस बिश्नोई को आ जाता है गुस्सा और वो उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। और हम देखते हैं ऋतिक रोशन और लॉरेंस बिश्नोई दोनों ही एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन ऋतिक रोशन ने लॉरेंस बिश्नोई का घोड़े के ऊपर हमला करके उसको मार देता है। तो लॉरेंस बिश्नोई बोलता है कि आज तेरी जान भी जाएगी, अब तू भी मरेगा। ऋतिक रोशन बोलता है कि अगर तुम्हारी हिम्मत है तो ट्राई करके देख लो। और ऋतिक रोशन मन ही मन में सोचता है कि मुझे इसके लिए एक और शेडो फाइटर की ज़रूरत पड़ेगी जो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और फिर हम देखते हैं कि ऋतिक रोशन बोलता है कि आ जाओ लड़ लो, आ जाए दो दो हाथ कर लें, आज हम दोनों के बीच में वार होगी, वार। और फिर ऋतिक रोशन जंग का ऐलान करता है। तो लॉरेंस बिश्नोई उससे बोलता है कि क्या तुम अकेले मुझसे लड़ोगे, क्योंकि ये तुम्हारे पीछे जो इंसान है उनमें से तो कोई मुझे लड़ने लायक नहीं लग रहा। तो ऋतिक रोशन बोलता है कि ठीक है, मुझे अपनी ताकत बतानी ही पड़ेगी, और वो अपने शेडो फाइटर्स को बाहर निकालता है। तो इसे देख के सभी लोग डर जाते हैं कि ये कौन है। और ऋतिक रोशन और लॉरेंस बिश्नोई के बीच में जंग का ऐलान होता है और दोनों ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऋतिक रोशन के जितने भी शेडो फाइटर्स होते हैं वो सभी लॉरेंस बिश्नोई के जो ये टट्टू होते हैं उनके उनके ऊपर हमला कर देते हैं और दोनों के बीच में हो जाती है जंग। और हम देखते हैं ऋतिक रोशन
और लॉरेंस बिश्नोई दोनों की सेना के बीच में आपस में जंग होने लगती है। वो एक दूसरे को लड़ रहे होते हैं और अपनी ऋतिक रोशन की जो सेना होती है, शैडो फाइटर होते हैं, वो लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं धीरे धीरे। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की सेना की तादाद भी कुछ कम नहीं होती है। वो वहाँ पे पीछे उसके ऋतिक रोशन के टीम मेंबर्स के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं तीर कमान से, लेकिन ऋतिक रोशन आता है और उन सभी को एक एक करके अपने मौत की घाट उतार देता है। और वहाँ पे अपन देखते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई भी ऋतिक रोशन के जितने भी शैडो फाइटर्स होते हैं उन सभी को मार रहा होता है। तो ऋतिक रोशन सोचता है कि अचानक अगर ऐसे चलता रहा तो ये सभी मेरे शैडो फाइटर्स को मार देगा, मुझे एक ताकतवर शैडो फाइटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऋतिक रोशन और लॉरेंस बिश्नोई दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े होते हैं। और फिर लॉरेंस बिश्नोई बोलता है ऋतिक रोशन को कि अब तेरी मरने की पारी है। ऋतिक रोशन बोलता है कि इतनी जल्दी नहीं। और फिर ऋतिक रोशन अपना चाकू निकालता है और वो उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि आसमान से बिजलियां कड़कने की आवाज़ आती है। लॉरेंस बिश्नोई ऊपर देखता है कि ये क्या हो रहा है और हम देखते हैं कि आसमान से एक आग का गोला नीचे आकर ज़मीन के ऊपर आकर गिरता है और वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। और हम देखते हैं कि सलमान खान को होश आता है और वो बोलता है कि आखिरी बार मैंने अगर किसी को देखा था बेहोश होने से पहले तो वो ऋतिक रोशन था, ज़रूर उसने ही मुझे मेरे ऊपर हमला किया होगा। और फिर हम देखते हैं कि आसमान से जो बिजली गिरी थी, जो आग का गोला गिरा था, उसके अंदर से निकलता है मोंटू कालिया। मो 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 मोंटू, मो 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 मोंटू। और फिर मोंटू कालिया और लॉरेंस बिश्नोई के बीच में जंग होने लगती है। ऋतिक रोशन पीछे देखता है कि सलमान खान उसके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मोंटू कालिया सलमान खान को रोक लेता है। और ऋतिक रोशन पीछे से आके लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर हमला कर देता है। पीछे से हमला करता है बे, हिम्मत है तो सामने आके सीने पे हमला कर। और ऋतिक रोशन लॉरेंस बिश्नोई को मार देता है और जो रेड गेट होता है वो बंद हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक ब्लू गेट खुल जाता है जिससे सभी लोग बाहर की तरफ निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी बाहर आते हैं तो हम देखते हैं कि रेड हेड जो है वो ऋतिक रोशन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसको पता चल जाता है कि ऋतिक रोशन बहुत ज़्यादा ताकतवर है और वो उसको नहीं रोक सकता। फिर हम देखते हैं कि कार के अंदर ऋतिक रोशन और आलिया भट्ट दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं और वरुण धवन वहाँ पे खड़ा खड़ा उन दोनों को देख रहा होता है। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये आपको एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और प्लीज़ मेरे चैनल योर डी को सब्सक्राइब करिए। इसका अगला एपिसोड जब भी आता है मैं उसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूर अपलोड करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा, आरिगातो गोजाइमास, बाय।